हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से असंबंधित शब्दावली को पहचानिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नियंत्रण एवं संतुलन। नियंत्रण एवं संतुलन अमेरिकी शासन व्यवस्था से संबंधित है, न कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से। नियंत्रण एवं संतुलन की अवधारणा शक्ति पृथक्करण की प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत शासन के 3 अंगों एक दूसरे से नियंत्रित एवं संतुलित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश समूह में एकात्मक संविधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, श्रीलंका आदि देशों में एकात्म शासन व्यवस्था है तथा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, भारत आदि देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सरकार का प्रकार और सूची 2 में देश का नाम दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसदीय संघीय रिपब्लिकन भारत में है। अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। संसदीय एकात्म राजतंत्रात्मक यूनाइटेड किंगडम में है और संसदीय कम अध्यक्षात्मक एकात्मक रिपब्लिकन फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विदलीय व्यवस्था का होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय। अमेरिका और भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय की समान विशेषता नहीं है। भारत में इकहरी न्यायिक प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायिक प्रणाली को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय सरकार में इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिखित एवं कठोर। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। अमेरिका में संविधान संशोधन दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा अनुमोदन 3/4 राज्यों द्वारा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी इसी पुस्तक में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शक्तियों का पृथक्करण।
शक्ति पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इस व्यवस्था में नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत काम करता है। इसके विपरीत शक्तियों का संयुक्तिकरण तथा उत्तरदायी सरकार संसदीय शासन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, दी अमेरिकन प्रेसिडेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विल्सन डब्ल्यू। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेरोल्ड लॉस्की ने। अगला प्रश्न है, डेविड ईस्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से निम्न में से किस विषय से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैविक विज्ञान। डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में अपना प्रणाली विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्वास एवं मूल्य। अगला प्रश्न है, किसने तर्क दिया कि राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक पद्धति का विचार बेमानी लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेरोल्ड लॉसवेल ने। अगला प्रश्न है, जाति, समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जातिवाद। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। ए है, धर्मनिरपेक्षता का विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। बी है, सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही खतरा है। सी है, सांप्रदायिकता भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है। डी है, अकेले धर्मनिरपेक्ष संविधान के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, सी और डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश सजाति तथा धार्मिक मतभेदों पर आधारित राजनीतिक झगड़ों के कारण 6 अलग अलग स्वतंत्र देशों में बंट गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय लोकतंत्र सामाजिक समूहों और श्रेणियों से अधिक अपवर्जित हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत की राजनीतिक पार्टी के अध्ययन में पहली सफलता अमेरिका में किया गया एक अग्रणी काम था। विद्वान कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मायरन वीनर। मायरन वीनर की पुस्तक पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया व स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया है। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नांकित में से किस स्थिति पर जोर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जाति। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में लोकसभा के लिए कुल कितनी सीटों के लिए मतदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 489। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है।
अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस एक में विधान परिषद का अभाव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल का गठन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ये सही नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का गठन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शुरू में शामिल नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 क अंतः स्थापित किया गया। इसमें अनुच्छेद 51 क को रखते हुए 10 मूल कर्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का कौन सा प्रमुख प्रावधान सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं। अगला प्रश्न है, जन गण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1896 में। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए है कम्युनल अवार्ड, बी है साइमन कमीशन, सी है प्रथम गोलमेज सम्मेलन और डी है गांधी इरविन वार्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पहले साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बना। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चला। उसके बाद गांधी इरविन वार्ता 15 मार्च 1931 को हुआ और सबसे लास्ट में कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को हुआ।
अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के दो विपरीत मॉडल प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र को क्रमशः डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, औपचारिक और अनौपचारिक लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की सफलता निम्नलिखित में से किस अधिकार पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विभाज्यता। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूसो ने। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन रूसो ने किया। लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ है कि जनता अंतिम और सर्वोच्च शक्ति का स्वामी तथा सारी शक्तियों का स्रोत है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। यह किसने कहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टी.एच. ग्रीन ने। अगला प्रश्न है, विल की मालिका किन अधिकारों की अग्रदूत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक अधिकारों की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोफेसर पुनतांबेकर। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लासवेल। शक्ति राजनीति का समर्थन करते हुए लासवेल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ में स्पष्ट किया है कि प्रमुख रूप से राजनीति का विषय है कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हंटिंगटन। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मूल्यवादी सेबाइन। ये सही नहीं है। सेबाइन का भौतिकवादी होगा। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गैटल का। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपादेयता तथा कार्य दोनों पर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।